नमस्कार बच्चों। इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपको कक्षा छठी का पाठ 3 जय जवान जय किसान पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका कंचन जैन जी हैं। जय जवान जय किसान एक पाठ का नाम तो है, हमें पता है, हमारी पुस्तक में एक पाठ का नाम है, किंतु ये एक नारा भी है। और ये जो नारा है वो किसने दिया है? ये तस्वीर किसकी है? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो ये नारा भी इन्हीं ने दिया है। पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 3 जय जवान जय किसान। बच्चों, क्या आपने कभी इस नारे को सुना या पढ़ा है? यह नारा हमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का मानना था कि भारतीय जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? भारतीय जवान, मतलब भारतीय सैनिक, हमारे देश के सैनिक। इसी तरह देश के किसान अपने परिश्रम से धरती को सींचकर अन्न उगाते हैं। वे हमारे अन्नदाता हैं। हमारे अन्नदाता कैसे हैं? हमें अन्न देते हैं। जो अनाज है हमारे देश में, वो कहाँ से आता है? किसान खेती करता है खेत में, तभी हमारे पास अनाज आता है। अतः देश के विकास में दोनों का योगदान सबसे अधिक है। किसका? हमारे सैनिकों का, और दूसरा हमारे किसानों का। उन्हें सम्मान देने के लिए ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। समझ आ गया? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगलसराय में एक साधारण परिवार में हुआ। हमें सबसे पहले इसकी तारीख दिनांक याद रखना है, फिर कहाँ हुआ ये याद रखना है। 2 अक्टूबर 1904 और कहाँ हुआ? बनारस के कस्बे मुगलसराय में एक साधारण परिवार में हुआ। उनकी माता जी का नाम राम दुलारी था। माता का नाम राम दुलारी था और पिता शारदा प्रसाद जी। शारदा प्रसाद जो उनके पिता थे, वो एक अध्यापक थे। बचपन में ही उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधार गए मतलब उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। उन पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। अब पहाड़ टूट पड़ना, मुसीबतें आना, बहुत दुख पड़ना, दुख झेलना, किंतु उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। ऐसे नहीं सोचा कि अब मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं रहा तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी है। निराश नहीं हुए। अपने जीवन में उन्होंने कुछ करने की ठानी थी। उनकी प्रबल इच्छा थी कुछ करने के लिए अपने जीवन में। तो उन्होंने उस लक्ष्य को अपने दिमाग में रखा और उसके लिए कार्य किया। वे बचपन से ही क्या थे? साहसी, निडर, पक्के इरादे वाले। साहसी, निडर और पक्के इरादे वाले और विनम्र स्वभाव के थे। विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि वे गुदड़ी के लाल थे। अब गुदड़ी के लाल भी क्या है? एक मुहावरा है। किसी भी एक साधारण से वाक्य को विशेष रूप से कहने का ढंग जो होता है ना, उसको मुहावरे बोले जाते हैं। तो यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग किया, गुदड़ी के लाल, मतलब उनके जो लक्षण थे एक मुख्य होने के, खास होने के, उनके बचपन में ही दिखाई देंगे कि अपने जीवन में भविष्य में कुछ मुख्य काम करेंगे, कुछ अच्छा और बड़ा कार्य करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। पाठ। उनका स्कूल गंगा पार था, मतलब गंगा को पार करके उनको स्कूल जाना पड़ता था। नाविक, नाविक मतलब नाव चलाने वाला, जो नाव चला के एक किनारे से दूसरे किनारे छोड़ता है। जो नाविक था, गंगा पार ले जाने का 1 पैसा किराया लेता था। आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक तंगी होता है घर में पैसे की कमी के कारण, वे गंगा नदी को अक्सर तैरकर ही पार किया करते थे। अब पैसा उनके पास था नहीं, पढ़ना वो चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई तू दे दे या वो दे दे। किसी से पैसे नहीं मांगे, किसी से उधार नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? अगर उनके पास कमी थी तो उन्होंने क्या किया? तैर कर पार किया। हाँ जी, गंगा नदी को अक्सर वे तैर कर ही पार किया करते थे। एक बार वे मेला देखने गंगा पार गए। अपने सहपाठियों
संग वापस आते हुए वे जानबूझकर पीछे रह गए। अपने जो साथ पढ़ने वाले थे वो क्या है, उनके साथ जाते थे, लेकिन जब वो वापस आते थे तो क्या किया उन्होंने, एक दिन या हमेशा क्या करते थे, जानबूझकर उनके पीछे रह जाते थे, क्योंकि गंगा पार करने का किराया देने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे। वे अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर उस गंगा नदी को पार कर गए, जिसका पाट लगभग आधा मील चौड़ा था। हालांकि उनके मित्र उनका किराया देने का आग्रह भी करते रहे, परंतु वे विनम्रता से मना कर देते। वो कहते हैं कि नहीं भाई, जब अच्छे मित्र होते हैं वो सहायता करने की सोचते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो स्वयं भी अच्छे थे, उनके मित्र भी अच्छे थे जो उनकी सहायता करना चाहते थे, किंतु लाल बहादुर शास्त्री किसी का एहसान लेना नहीं चाहते थे। और ऐसा भी नहीं है कि उनको क्या है, बड़ी ही रुखाई से उन्होंने उनको उत्तर देना है। यहाँ पे इनका मुख्य उनके व्यवहार की बात हमेशा लिखी गई है, पाठ में दूसरी बार आई है कि विनम्रता से मना कर देते थे। उन्होंने किसी भी साथी से उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझा। उधार मांगने को क्या है, वो क्या है, अपने सम्मान के विरुद्ध समझते थे कि ऐसा करने से उनके सम्मान में कमी आएगी। बचपन से ऐसे संस्कार ही बड़े होते होते उनके जीवन के सिद्धांत बन गए। जीवन भर वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे मतलब कभी अपने सिद्धांतों से हिले नहीं, दृढ़ रहे अपने सिद्धांतों पे। 17 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते वे देशभक्ति के रंग में रंग चुके थे। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो देश की पुकार ने उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो जी ये उस समय की बात है कि जब हमारा देश गुलाम था और बहुत सारे आंदोलन हुआ करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस समय जो आंदोलन हुआ, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन जब हुआ, तो उस समय जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। किस लिए? स्वतंत्रता की खातिर, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की खातिर। उन दिनों देश की खातिर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे अक्सर जो जेल है उन्हें जाना ही पड़ता था अगर वो आंदोलन आदि में भाग लेते थे। निज हित का बलिदान कर, निज हित मतलब स्वार्थ, निज मतलब अपना हित, स्वार्थ का बलिदान कर देश हित के लिए हमेशा तैयार रहना शास्त्री जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा। अर्थात उन्होंने कभी भी केवल अपने लिए नहीं सोचा, अपने लिए तो सोचा ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी नहीं सोचा। जब हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि उन्होंने अपना परिवार भी अपने देश के ऊपर कुर्बान कर दिया। शास्त्री जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा, क्या, कौन सा रहा? देश के लिए हमेशा तैयार रहना शास्त्री जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा। अर्थात उन्होंने कभी भी केवल अपने लिए नहीं सोचा, अपने लिए तो सोचा ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी नहीं सोचा। जब हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि उन्होंने अपना परिवार भी अपने देश के ऊपर कुर्बान कर दिया। शास्त्री जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा, क्या, कौन सा रहा? देश हित। जेल से आने के बाद मौका मिलने पर इन्होंने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। कौन सी पढ़ाई पूरी की? शास्त्री की। आपको आगे प्रश्न भी आएगा कि उन्होंने कौन सी पढ़ाई पूरी की, तो आप लिखेंगे शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। तभी से उनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया। देश सेवा के लिए अपने परिवार का बलिदान देने वाले वे निराले देशभक्त थे। एक बार नैनी कारावास के दौरान, कारावास का नाम है जी यहाँ पे नैनी, इन्हें अपनी पुत्री के सख्त बीमार होने का समाचार मिला। इन्हें जेल में ही समाचार मिला कि जो इनकी बेटी है वो बीमार है। तो उनकी पत्नी व मित्रों ने जेल से पैरोल पर रिहा होकर पुत्री की देखभाल करने की गुहार लगाई। पैरोल पर रिहा मतलब कि कुछ दिन के लिए रिहा कर देना। परंतु उस समय अंग्रेजी सरकार किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने की लिखित शर्त पे ही छोड़ने को तैयार थी। वो चाहते थे कि वो एक ऐसी शर्त पर साइन करें, ऐसी शर्त मान लें कि आगे से वो कभी भी किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, तो वो उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी सिद्धांतों के मतवाले को यह मंजूर न था। बेटी की तबीयत निरंतर बिगड़ने लगी, परंतु शास्त्री जी देश हित के विरुद्ध
कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे, अर्थात वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे जिससे उनके देश के सम्मान में या उसके स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई है उसमें किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न हो, और ना ही उन्होंने लिया ऐसा कोई फैसला। फिर सरकार ने ही बिना शर्त उन्हें 15 दिन के लिए रिहा कर दिया। जब शास्त्री जी बेटी के पास पहुंचे तब तक उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। जीवन लीला समाप्त हो जाना, यहाँ भी मुहावरे का प्रयोग हुआ है। जीवन लीला समाप्त हो जाना अर्थात मृत्यु हो जाना। ऐसे में शास्त्री जी दुखी जरूर हुए, परंतु आजादी के दीवाने के इरादे बिल्कुल न डगमगाए। अपनी बेटी की मृत्यु अपनी आंखों से देखी और लेकिन उन्होंने फिर भी इसके आगे हार नहीं मानी कि अब ऐसा नहीं है कि मेरे को ये दुख हुआ, मैं जेल में था, मैं अपनी बेटी को नहीं देख सका, तो किसी भी प्रकार जो उन्होंने लक्ष्य अपने लिए सोचा, अपने देश के लिए सोचा है, उससे वो डगमगाए नहीं। वो उसको एक घटना मानकर उन्होंने वहीं छोड़ा और अपने काम में लग गए। कौन सा काम? देशभक्ति की जो उनकी लगन लगी थी उसमें लग गए। फिर उसी प्रकार एक जेल यात्रा में उन्हें उनके पुत्र को टाइफाइड होने का संदेश मिला। बेटा भी बीमार हो गया, तब भी वो जेल में थे। फिर वही विकट समस्या। अपने सिद्धांतों से समझौता तो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। इस बार भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बिना लिखित शर्त के 1 सप्ताह के लिए रिहा किया। बेटी जब बीमार थी तो 15 दिन के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। अब भी क्या है, बिना लिखित शर्त के उन्हें 1 सप्ताह के लिए रिहा किया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुखार 104 डिग्री से 106 डिग्री तक पहुंच गया। बेटे के होठ भी सूज गए। जेल की रिहाई का 1 सप्ताह भी बीत गया। पुत्र ने कहा भी, बाबूजी अभी मत जाइए। कितनी विकट घड़ी थी। एक तरफ जिगर का टुकड़ा मौत से जूझ रहा था, दूसरी तरफ भारत माता की आजादी की पुकार। कि जो उनका 1 सप्ताह उनको दिया गया था, उनको रिहा किया गया था, वो 1 सप्ताह खत्म हो गया। 1 सप्ताह के खत्म हो जाने पर उनके बेटे ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु वो अपने सिद्धांतों के पक्के थे। चाहते हुए भी अपने बेटे के कहने पर भी वो ना रुके, क्योंकि उनके लिए इससे भी बड़ी जो चीज थी वो क्या थी? उनकी भारत माता की आजादी की पुकार। सिद्धांतों पर अटल शास्त्री जी ने भरे मन से बेटे से हाथ जोड़कर विदा ली और मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल की तरफ चल पड़े। धन्य थे ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघातक समझा। आत्मघातक समझा मतलब अपनी मृत्यु के समान समझा उसे। वह दृढ़ निश्चयी और सिद्धांतवादी वीर नायक भारतवासियों को 11 जनवरी 1966 ईस्वी को छोड़कर चिर निद्रा में सो गया। चिर का मतलब लंबी, निद्रा मतलब नींद। लंबी नींद सो जाना अर्थात मृत्यु हो जाना। समस्त भारतीयों ने उन्हें आंसू भरी आंखों से भावभीनी विदाई दी। उनका आदर्श जीवन, उनके जीवन को आदर्श क्यों कहा गया है? क्योंकि उनका जीवन एक ऐसा जीवन है जो दूसरों के सामने एक मिसाल देता है, एक मिसाल प्रस्तुत करता है, एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि अगर जीवन जीना है तो दूसरों के लिए किस प्रकार जिया जा सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। तो ये तो पाठ हमारा यहाँ पे। इसके बाद जी हमारे हिंदी पंजाबी शब्द रूप हैं। प्रश्न उत्तर हम व्याकरण अभ्यास के अंत में करेंगे। तो रिक्त स्थान कर लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले थे। नाविक गंगा पार ले जाने का 1 पैसा किराया लेता था। नैनी कारावास के दौरान, नैनी कारावास का नाम है, ठीक है जी, उनके पुत्र को टाइफाइड हो गया था। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। उसके बाद जी विपरीत शब्द हैं। विपरीत शब्द के मिलान के लिए आप ऐसे करिए, एक साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको मिलाएंगे। साधारण, विशेष, बीमार, तंदुरुस्त, सम्मान, अपमान, परिश्रम, आलस्य, साहसी, कायर, गौरव, लाघव, आग्रह, दुराग्रह, जन्म, मृत्यु।
इसका ख भाग है जी नए शब्द बनाओ। प्रधान जमा मंत्री, उदाहरण के रूप में हमें प्रधानमंत्री दिया गया है। उसी प्रकार चिर जमा निद्रा, चिर निद्रा। अन्न जमा दाता, अन्नदाता। सह जमा पाठी, सहपाठी। राष्ट्रीय जमा प्रेम, राष्ट्र प्रेम। आत्म जमा घातक, आत्मघातक। उसके बाद इसके ग भाग में लिंग बदलो है जी। माता, पिता। अध्यापक, अध्यापिका। पुत्री, पुत्र। बहन, भाई। बाबू, बबुआई। 8वें प्रश्न में व्याकरण अभ्यास में संयुक्त अक्षरों से नए शब्द बनाएं। श और ट, दृष्टि। श और ट संयुक्त अक्षर है। दोनों को दो शब्द, जब हम दो वर्णों को मिला देते हैं तो उसको संयुक्त बोला जाता है। ठीक है जी। तो दृष्टि में आधा षटकोण वाला श और ट आया हुआ है, इसको मिला के कष्ट बना दिया गया। ऐसे ही आधा स और त्र, शास्त्री, वस्त्र, स्त्री, निश्चय, पश्चात, पश्चिम, आत्म, महात्मा, खत्म, आर्थिक, अर्थ, सार्थक, इच्छा, आधा च और छ, स्वच्छ, अच्छा। इसके बाद जी इनको ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए कहा गया है। जैसे पिता की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री पर भारी कष्ट आ पड़े। ये एक साधारण तरीके से कही हुई बात है कि उन पर बहुत कष्ट आया। विशेष तरीके से कही हुई बात किस प्रकार है कि पिता की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। भारतीय जवान अपनी जान की परवाह ना करके सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। ये साधारण तरीके से की गई बात है कि वो देश की रक्षा करते हैं। अब जान की परवाह किए बगैर भारतीय जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। तो ये विशेष तरीके से कही हुई बात है। जो विशेष तरीके से कही हुई बात है, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उस वाक्यों को विशेष बनाने के लिए उसे हम मुहावरे कहते हैं। स्वर्ग से धारना, मर जाना। मोहन के दादाजी कल स्वर्ग से धार गए। गुदड़ी का लाल, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। जिगर का टुकड़ा, बहुत प्यारा। बच्चे अपने माता पिता के जिगर के टुकड़े होते हैं। जीवन लीला समाप्त होना, मर जाना। सड़क दुर्घटना में गरीब की जीवन लीला समाप्त हो गई। भरे मन से विदा लेना, दुखी मन से जाना। विदेश जाने के लिए मेरे भाई ने परिवार से भरे मन से विदा ली। चिर निद्रा में सोना, मृत्यु को प्राप्त होना। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी चिर निद्रा में सो गए। उसके बाद जी व्याकरण है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। ठीक है जी। व्यक्तिवाचक की परिभाषा पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। ये उदाहरण है लाल बहादुर शास्त्री, बनारस, गंगा। जो अधिक काले अक्षर हैं थोड़े, ये सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। कैसे पता चलता है? इनको पढ़ के पता चलता है। कैसे? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, ये सारे उदाहरण जो हैं आपकी पुस्तक के, ये आपके सारी जो प्रयोगात्मक व्याकरण है आपकी पुस्तक के पीछे का भाग है। इसे पढ़ेंगे अच्छे से। मैं आपको विशेषता जो इसमें नहीं की गई है इसे आप पढ़ सकते हैं दिए हुए। जो नहीं किया है वो है जातिवाचक संज्ञा छाटिए। लाल बहादुर शास्त्री निश्चय पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है जी। अब इसकी परिभाषा पढ़नी पहले जरूरी है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री क्या है? लाल बहादुर शास्त्री से किसी जाति का नहीं पता चल रहा ना, व्यक्तिवाचक है। ये व्यक्ति का, इसे हमें व्यक्ति का नाम पता चल रहा है। अब व्यक्ति है, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये जाति है। भारतीय सेना, दुश्मन, सरकार, ये सारे जातिवाचक के उदाहरण हैं। उसके बाद जी प्रधानमंत्री को नीचे दिए गए शब्दों में बने बनाए शब्द मिलेंगे। शब्द में से कम 2 शब्द ढूंढिए और लिखिए। इसी शब्द में से, जैसे प्रधानमंत्री में से ही प्रधान, धान, मंत्र, मंत्री बना है, उसी प्रकार बनारस में से बनारस, सरकार में से सरक, कार। इन्हीं शब्दों को तोड़ मरोड़ के आप सार्थक शब्द बनाएंगे। सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। लगातार, लगा और तार। उदाहरण दाह, हरण,
ये आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो अब जो हमारे मुख्य रूप से हमारे करने वाले हैं वो है प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कब हुआ? मैंने पढ़ाते हुए बताया था 2 अक्टूबर 1904 को। और कहाँ हुआ? बनारस के कस्बे मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ। जेल से आने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सी पढ़ाई पूरी की? शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। तभी से इनके नाम के बाद शास्त्री लिखा जाने लगा। पुत्री के बीमार होने पर उन्हें कितने दिन के लिए रिहा किया गया? पुत्री के बीमार होने पर इन्हें 15 दिन के लिए रिहा किया गया। शास्त्री जी का देहांत कब हुआ? शास्त्री जी का देहांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ। शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने को क्या समझते थे? शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने को आत्मघातक समझते थे। 3-4 पंक्ति वाले प्रश्न उत्तर कर लेते हैं जी। शास्त्री जी अपने मित्रों से उधार क्यों नहीं मांगना चाहते थे? शास्त्री जी अपने मित्रों से उधार इसलिए नहीं मांगना चाहते थे क्योंकि वे इसे अपने गौरव या आत्मगौरव, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने गौरव के विरुद्ध समझते थे। बचपन के ऐसे संस्कार उनके जीवन के सिद्धांत बन गए। प्रश्न 2, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखित शर्त पर जेल से छूटने से क्यों इनकार किया? लाल बहादुर शास्त्री जी जब जेल में थे तब उन्हें पुत्री के बीमार होने का समाचार मिला। सरकार ने उन्हें जेल से छोड़ने के लिए किसी भी आंदोलन में या किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने की शर्त रखी, किंतु लाल बहादुर शास्त्री जी ने शर्त पर जेल से छूटने पर इनकार कर दिया। वो किसी भी शर्त को मानना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, मौत से जूझते पुत्र को छोड़कर शास्त्री जी वापस जेल क्यों चले गए? लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र को टाइफाइड हो जाने पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें 1 सप्ताह के लिए रिहा किया। सप्ताह बीत जाने पर शर्त के अनुसार उन्हें वापस लौटना था, इसलिए 1 सप्ताह बाद मौत से जूझते पुत्र को छोड़कर शास्त्री जी वापस जेल चले गए और पुत्र के रोकने पर भी न रुक सके। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी में कौन से ऐसे गुण थे जिससे वे उच्च पद को प्राप्त कर सके? लाल बहादुर शास्त्री जी साहसी, निडर, पक्के इरादे वाले, स्वभाव से विनम्र व सिद्धांतवादी जैसे गुणों वाले थे। इन्हीं गुणों के कारण वे उच्च पद को प्राप्त कर सके। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर जीवन में हमारा निश्चय पक्का है, हमारा इरादा पक्का है और हम निडरतापूर्वक उस निश्चय पर दृढ़ हैं, तो जीवन में हमें सफलता जरूर मिलेगी। हम अपने लक्ष्यों को अवश्य ही प्राप्त कर सकेंगे। तो ये था हमारा पाठ और पाठ का अभ्यास। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।